विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, जो आत्म अनुसंधान में लगा रहता है उसका किसी चीज से ध्यान नहीं बढ़ता, उसकी आंखें देखती भर ही है, उनमें दुखद सुखद आदि धारणाएं नहीं उठती। आत्म अनुसंधान में जो लगा हुआ है, जो रिसर्च कर रहा है, जिसने अपने आप को पा लिया, जिसने अपने आप को खोज लिया, जिसको सत्य का अनुभव हो गया ना, उसके बाद सब कुछ खेल जैसे है। उसकी आंखें देखती सब कुछ है, लेकिन वो कुछ भी देख के उसको बहुत सुखद अनुभव भी नहीं होता, या कुछ विपरीत चीजें देख के वो दुखी भी नहीं होता। इसीलिए आत्म अनुसंधान करना बहुत आवश्यक है। पिछले 2-3 एपिसोड से हम यही बार बार देख रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बार बार लगातार कह रहे कि तुम्हारे जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या होना चाहिए। अपने आप को ढूंढ निकालो, उस सत्य को ढूंढ निकालो, आत्मा में स्थित हो जाओ। हे नेत्रों, तुम्हारे अनुभव की वस्तुएं तुम्हारे सामने आती जाती रहती है, फिर भी ये मात्र आकृतियां ही है। ये जो भी सारी वस्तुएं आती है, नजर के सामने चली जाती है, वो है क्या वास्तविकता में? सिर्फ अलग अलग आकार है, आकृतियां है। इन्हें देख भर लो, इन पर दृष्टि मत जमाओ, नहीं तो अंदर रहने वाले शाश्वत आत्मा अमरता को खो बैठेगी। कितना सुंदर है। देखिए यहां पे जो बताया है कि आपके सामने, नजर के सामने बहुत सी आकृतियां आएगी और जाएगी, उनको तुम देखो, लेकिन उनमें उलझना मत। क्योंकि अगर तुम इन आकृतियों में उलझ गए ना, फिर क्या होगा? वो जो आत्मा की अमरता है ना, वो खो बैठोगे, क्योंकि उसके साथ संलग्न नहीं रहोगे। आकृतियों में उलझने का मतलब क्या हो जाएगा? तुम उनके साथ संलग्न हो गए। तो ये आकृतियां तो आती जाती है, यानी नश्वर है। तो फिर अंदर की अमरत्व जो है ना, जो आत्मा क्या है, शाश्वत है, निरंतर है, उसके साथ की संलग्नता खो बैठेंगे, और जो आता जाता रहता है, नश्वर है, उसके साथ संलग्न हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? दुखी होना, परेशान होना, वो नश्वर हो जाना वास्तविक हो जाएगा। तुम देखो भर, क्योंकि तुम दर्शक जो ठहरे। दर्शक कैसे होता है? सिर्फ देखता है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता। हे मन, तुम असंख्य दृश्य इन आंखों के माध्यम से देखते हो, क्योंकि आंखों का स्वाभाविक कार्य ही देखना है, पर तुम इनमें उलझ क्यों जाते हो? ऊपर जो बताया ना, वही वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को बता रहे आंखों को कहने के लिए। तुम देखो, तुम्हारा स्वभाव है देखना। जो कुछ आता है नजर के सामने, अच्छा बुरा, उसको देखो, उसमें उलझने की क्या आवश्यकता है? निश्चय ही बार बार के सोच के कारण यह अज्ञानजन्य संबंध दृढ़ हो जाता है। जब अज्ञान नष्ट हो जाएगा, तब दृश्य और मन फिर दोबारा होंगे ही नहीं। मन अकेले ही दृश्यों की प्रस्तुति इंद्रियों के लिए करता है, अतः मन को ही नष्ट करना चाहिए। हम ये काफी बार, इसके ऊपर काफी बार चर्चा हुई है। आंखों का कोई उपयोग नहीं है अगर उसके साथ मन संलग्न नहीं है, तो आप देख ही नहीं पाओगे। तो मन को अलग करके मन को ही नष्ट कर दो, तो ये आकृतियों में उलझने का चांस ना के बराबर हो जाएगा। कितना अच्छा है, समझ पा रहे हो?
आकृतियों देखने से मन उसमें उलझने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो मन को ही नष्ट कर दो, तो फिर आकृतियों में मन उलझ ही नहीं पाएगा। दीर्घ काल से यह मन भूत, काम, क्रोध आदि बुरी धारणाएं उत्पन्न करता रहा है। अब इसे दफना दो। मुझे अपनी पिछली मूर्खताओं पर हंसी आती है। मन मर चुका है, मेरी चिंताएं भी मर चुकी है, अहम रूपी दैत्य भी मर चुका है। यह सभी कुछ अनुसंधान रूपी मंत्र की करामत है। मैं अब मुक्त हूं और सुखी हूं। इस धारणा में प्रस्थापित होने के लिए महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को कह रहे हैं। यह सत्य है, धारणा भी नहीं, इस सत्य में प्रस्थापित हो जाओ कि मन को मार दो, क्योंकि मन मर जाएगा तो चिंताएं मिट जाएगी, अहम मिट जाएगा, वो भी मर जाएगा और सब कुछ अनुसंधान करते रहेंगे तो मुक्ति का अनुभव होने लगेगा, परम सुख का, आनंद का अनुभव होने लगेगा। मेरे सभी संदेह दूर हो चुके हैं। मैं अब विक्षोभ रूपी ज्वर से ग्रस्त नहीं हूं, पर मैं जो भी हूं मुझ में लालसा नहीं है। जब मन नहीं रहता तो लालसा नहीं रहती, जब मन मृत होता है तो लालसा भी मृत होती है और भ्रम भी नष्ट हो जाता है। देखो, मन तो कारण है ही ना इन सब का। जीवन चलाने के लिए मन का एक बहुत बड़ा रोल है। जीवन में जो अनुभव करते हैं उसको अनुभव में आने के लिए मन का सबसे बड़ा रोल है। तो अगर मन को नियंत्रित कर दिया, मन को मार दिया, तो फिर बहुत से इशू ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अहमहीन स्थिति का जन्म तभी होता है जब मन को मारते हो। इस जागृत अवस्था में मैं जागरूक हूं जब मात्र सत्य का ही अस्तित्व है और विविधता है ही नहीं, तो मैं किसका अनुसंधान करूं? मैं शाश्वत आत्मा हूं जो स्थिर है और सर्वव्यापी भी है। बार बार लगातार महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को लगातार वहीं लेके जा रहे हैं। तुम जानो तुम कौन हो, शाश्वत आत्म स्वरूप हो, निरंतर हो, संकुचित नहीं हो, सर्वव्यापी हो। ये बार बार हमने कितने एपिसोड में ऐसे वार्तालाप महर्षि वशिष्ठ जी का या ऐसे उदाहरण देखे, क्यों बार बार दे रहे हैं? क्योंकि ना मन बड़ा नादान होता है। क्या होता है पता है? हम सुनते हैं, हम उसके ऊपर गौर भी करते हैं, कुछ पल के लिए हम उसमें स्थित भी हो जाते हैं, फिर जीवन चलता, जीवन की ये पहिया, ये गाड़ी चलती रहती है ना, हम ये शाश्वत सत्य को भूलने भी लगते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ जी ये सारे कॉन्वर्सेशन में बार बार अलग अलग जगह पर, अलग अलग रूपों में, अलग अलग आख्यायिकाओं के साथ, यानी कहानियों के साथ प्रभु रामचंद्र जी को बार बार उसी सत्य से अनुभूत करवा रहे हैं। और हमें भी, दर्शकों के मन में आ सकता है, अरे ये तो सुना लगता है, महर्षि वशिष्ठ जी ने ये बोला था, फिर से क्यों बोल रहे? बोलना पड़ेगा भाई, बार बार बोलना पड़ेगा। मन कहाँ सुनता है? एक बार मन को बोलो तो क्या संभल जाता है क्या? मन को बोलो अरे शांत रहो, बाह्य वस्तुओं में, परिस्थितियों में उलझो मत, एक बार बोल देने से काम हो जाता है क्या? नहीं, कुछ समय के लिए काम हो भी जाता है, फिर वो संस्कार बाहर आते हैं, फिर मन कहीं भागने लगता है, फिर वही गलतियों को दोहराता रहता है। इसलिए बार बार लगातार ये मन को बतलाते रहना पड़ेगा। मैं वास्तविकता में उस स्थिति में पहुंच गया हूं जिसका किसी पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता, जो अनादि और अनंत है, जो पूर्णता शुद्ध है। आत्मा की स्थिति का विश्लेषण चल रहा है, जो है या नहीं, पर मन तथा आंतरिक वास्तविकता दोनों ही मात्र असीम चेतना और परम शांति के रूप में है,
जिन्हें समझ पाना संभव ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो इन्हीं ने आवृत्त कर रखा है। मन अब चाहे रहे या मरे, इन सब में अनुसंधान करने का मतलब ही क्या है, क्योंकि आत्मा अब समभाव में स्थित हो चुकी है। जब मैं आत्मा में स्थित हो जाता हूं ना, तो फिर ये मन का कुछ भी हो जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आत्मा में स्थित हो चुका हूं। जब तक मैं मूर्खता पूर्वक अनुसंधान में लगा रहा, तब तक मैं मानसिक रूप से आबद्ध रहा। अब मैं अनुसंधान के द्वारा बद्ध मानसिकता से रहित हो चुका हूं। तब ये अनुसंधान का क्या फायदा? ऐसे विचार पूर्णता व्यर्थ है। अब तो मन मर चुका है, ये विचार उस भूत रूपी मन को पुनर्जीवित कर रहे हैं। अतः मैं इन विचारों और धारणाओं को छोड़ता हूं और ओम का मनन करता हूं। देखो, संस्कारों की वजह से मन कभी कभी पुनर्जीवित होता है। जब महर्षि वशिष्ठ जी ये कह रहे, जब ये मन पुनर्जीवित हो रहा है, ये महसूस हो रहा है, तो फिर से साधना के पथ पर चले गए। ओम का मनन करता हूं, फिर से याद दिलाता हूं, तुम मन नहीं हो, संकुचित नहीं हो, बद्ध मानसिकता नहीं हो। ओम के मनन से फिर से वो सारा जो सत्य है वो पुनर्जीवित हो रहा है। मैं आत्मा में रहूंगा और पूर्ण आंतरिक शांति में स्थित रहूंगा। उक्त अनुसंधान पद्धति सवर्त ऋषियों द्वारा अपनाई गई थी। यह बात उस ऋषि ने स्वयं मुझे कही थी। ऋषि परंपराओं में यह है, उन्होंने ऐसे ही अनुसंधान करते करते उस मुक्ति की स्थिति तक पहुंच गए। उन ऋषियों ने स्वयं ये मुझे कहा था, ये करते रहो। मन चंचल है, वापस जाएगा, भागेगा, कोई बात नहीं, फिर से पकड़ के लाओ। यही काम करना साधना है। वो साधना निरंतर करते रहना पड़ता है। ये एपिसोड में ना जो भी हमने कुछ कहा है, इसके ऊपर जरूर गौर करना, इसको सुनते रहना, इसको पढ़ते रहना और बार बार अपने मन को बतलाते रहना। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।